हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग जितने भी आप मेरे कमेंट्स देखेंगे उसमें ये वाला सवाल पूछते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या ये प्राइवेट जॉब है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अभी डिस्कशन करना क्या सही होगा। जैसे सब लोग पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी इस वाले एग्जाम की। तो ये तीनों क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे और एकदम ऑथेंटिक वे में बस समझाऊंगा आपको कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब है। अब इसका नोटिफिकेशन आप जब देखेंगे, अब जब आप जेएनयू के नॉन टीचिंग स्टाफ का जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले कि ग्रुप ए लेवल ए, ग्रुप ए लेवल 12, ग्रुप ए लेवल 10। तो गाइस ये सब जो लेवल्स जो होते हैं ना ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। प्राइवेट जॉब में एज सच कोई ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर या फिर नॉन गेस्टेड का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। तो आपको एक नोटिफिकेशन से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा आपका ये क्या प्राइवेट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये आउटसोर्स जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ये एक सिर्फ फॉल्स रूमर, जी हाँ, रूमर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो एक्चुअल में बेस्ट कैंडिडेट्स हों वो लोग ना दे पाए इस एग्जाम को। तभी तो ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स लोग ले पाएंगे। जो लोग इससे इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे तो वो चाह रहे हैं कि कंपटीशन ही कम हो जाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरे कंसंट्रेशन से इस जॉब के लिए तैयारी कीजिए। और ये गवर्नमेंट जॉब है, जी हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब है। और एक और चीज से आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। आप जब इसके एक जगह देखेंगे रिजर्वेशन, जी हाँ, रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। आपको प्राइवेट जॉब में एससी एसटी ओबीसी एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आपको इसी से क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि क्या ये प्राइवेट जॉब है या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब ये वाला सवाल भी कई लोग पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। जी हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लोग का सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसका मैं आंसर आपको एक बात बताऊं कि सपोज अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप कभी जापान नहीं गए और आपसे बताऊं कि जापान कैसा देश है, तो आप कैसे बता पाएंगे, क्योंकि आज तक आप गए नहीं, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। तो सेम कट ऑफ आपका अभी बताना या फिर आप जो लोग पूछ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, गाइज ये पॉसिबल नहीं है अभी बताना। क्यों? जैसा कि आपको सब पता है कि लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो एप्लीकेंट्स नो डाउट बढ़ेंगे, जी हाँ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो है एग्जाम की कट ऑफ आपकी लेवल ऑफ पेपर, जी हाँ, लेवल ऑफ पेपर पे डिसाइड होता है कि कैसा पेपर आया था, क्या वो हार्ड आया था या फिर आपका इजी पेपर आया था या फिर मीडियम पेपर आया था। और एक और चीज, एप्लीकेशन के बाद आपका ये भी डाउट रहता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने पेपर दिया है। जी हाँ, जरूरी तो है नहीं अब 100 के 100 अगर एप्लीकेशंस, ये एक एग्जांपल है, 100 के 100 एप्लीकेशंस आई हैं तो वो 100 लोग देने जाएंगे। अब उसमें से 90 80 ये लोग देने जाएंगे। तो ये जो 80 90 लोग गए हैं ये किस लेवल के प्रिपरेशन करके गए हैं, ये तभी डिसाइड होगा जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो गाइज अभी आपका ये पूछना कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब तक जो चीज हुई नहीं, अब सपोज अभी 23 चल रहा है, 2023, अभी मैं आपसे पूछूं कि 2024 कैसा होगा, आप बता पाएंगे? आपको नहीं पता, क्योंकि वो एक तो फ्यूचर है और फ्यूचर अभी तक ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है देखना। तो सेम एग्जाम के लिए भी आप सोचिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया आप सोचिए ही मत। आप बस सोचिए कि जो जो वीडियोस मैं बना रहा हूं आपके लिए और जैसे जैसे मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उन्हीं वीडियोस पे कंसंट्रेट होकर सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अभी कट ऑफ कितनी जाएगी या फिर पेपर कैसा आएगा ये सब मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग एकदम यूनिडायरेक्शनल एक सिंगल अप्रोच में आपकी तैयारी। अब सबसे लास्ट और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, क्योंकि सारा फैक्टर डिपेंड करता है आपकी तैयारी का कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब हो सकती है। जी हाँ, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है आपकी, वो देखिए, अब जैसे मार्च था, अभी तक मेरा जो एस्टिमेट लग रहा था मेरे को कि मई तक में पेपर हो जाएगा, बट अब ये 10 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अब 17 मार्च जो है आपकी करेक्शन डेट, सॉरी 17 मार्च जो है आपकी एप्लीकेशन फिल की है, फिर उसके बाद 19 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन मतलब अगर आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म करेक्शन में
फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप वो करेक्शन कर पाएंगे। तो आपका तो ये 10 दिन तो ऐसे ही एक्सटेंड हो गया। अब 10 दिन एक्सटेंड हो गया तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी ज्यादा आएंगे। जी हाँ, पहले के कंपेयर में एप्लीकेशंस नो डाउट ज्यादा आएंगी। तो अब उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जी हाँ गाइज, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होना है। अब ये मत सोचना कि अगर ये जेएनयू जो है दिल्ली की यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली में ही होगा, नहीं। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है कि कहाँ कहाँ होगा, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि किन किन शहरों में ये पेपर होगा। तो ये तो हो गया आपका पेपर का। अब ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, ज्यादा पेपर कंडक्ट करवाने के लिए आपको ज्यादा मोडालिटीज चाहिए होंगी या फिर ज्यादा पैराफर्नेलियस चाहिए होंगे उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो आपका जो एग्जाम होगा वो नो डाउट कहीं ना कहीं पीछे शिफ्ट होगा। जी हाँ, एग्जाम डेट जो है आपकी वो मई लास्ट में ये स्पेकुलेशन है, मैं श्योरिटी से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि एक रफ आइडिया देने के लिए आपके लिए मेरा बस यही कोशिश होती है कि आप अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से टाइम टेबल बना पाए और इसी हिसाब से तैयारी कर पाए। और मई लास्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि यार बहुत जल्दी है, ये 3 मंथ जो मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि अगर कोई सिंसियर कैंडिडेट है 3 मंथ्स में इसकी तैयारी अगर अच्छे से करेगा तो हो भी जाएगी। और एक और चीज है गाइज, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप टाइपिंग अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। ये मत सोचना कि यार प्री का रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं टाइपिंग के लिए तैयारी करूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये आपको अभी से 10-10 मिनट करेंगे तब आपकी एक 35 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा की टाइपिंग बन पाएगी, क्योंकि 35 से प्लस में करेंगे तब जाके आपका एग्जाम में ये कट कुटा के आपका 35 के करीब हो जाती है। तो गाइज ये तो हो गई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, वो आपकी मई लास्ट वीक या फिर जून में जाएगी, जून फर्स्ट वीक में। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट हम एक रफ एनालिसिस लेके या फिर रफ एक आइडिया लेके चल रहे हैं जिससे हम तैयारी अपने एक सिंगल माइंडेड होके कर सकें। तो गाइज ये मैंने आपसे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके मोस्टली ऑफ डाउट्स, जी हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के रिगार्ड में आ रहे थे, आपका क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।